वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज इस वीडियो में मैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन, जो कि आपका 2023 में एग्जाम हुआ था। देखिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार होंगे। जो भी सीसीएस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल आंसर की होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चंस के आंसर लगाए गए हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए फटाफट से हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में बजट के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है। यह भी यहाँ पर सही दिया गया है। सेकंड दिया गया है, बजट भारत सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है। ये भी सही दिया गया है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर गलत दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति इसे लोकसभा में प्रस्तुत करेगा। यहाँ पर चौथा दिया गया है, वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग भारत सरकार का बजट तैयार करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोर्ट अग्रिम अनुदान जो लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। तो उसे लेखानुदान कहा जाता है, यानी वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट, अधिकारी तंत्र को निम्न रूप में किसने परिभाषित किया। तो यहाँ पर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है एम क्रोजियर। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर 6 विभाग। नेक्स्ट है, लोक सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य पर विचार करने के लिए 1944 में कौन सी समिति बनाई गई थी। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, एशेटन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, नीति आयोग का। नेक्स्ट यहाँ पर, सरलतम शब्दों में प्रशासन किसी साभिप्राय उद्देश्य के क्रियाकलाप में की गई दृढ़ निश्चयपूर्ण कार्यवाही है। यह कथन किसका है। यह कथन है ZA विग का। नेक्स्ट यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में पुस्तकें दी गई हैं, सूची सेकंड में लेखक दिए गए हैं। यहाँ पर ए दिया गया है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो इसका जाएगा यहाँ पर ड्वाइट वाल्डो पर। यह पुस्तक ड्वाइट वाल्डो द्वारा लिखी गई है। बी दिया गया यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स। यह पुस्तक जो है पीटर द्वारा लिखी गई है, यहाँ आ जाएगा पीटर पर। सी दिया गया है, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह जाएगा यहाँ पर एल उर्विक। यह पुस्तक एल उर्विक द्वारा लिखी गई है। 4 दिया गया यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक लिखी गई है FW विलोबी द्वारा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, 3rd, 4th, 1 और 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वुडरो विल्सन के विषय में सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वह अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पर, पर्यवेक्षण के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए जीवन प्रस्तुति किसने दी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, विलियमसन ने। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रशासन एक लंबा एवं अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, किसने कहा। तो यह कहा था EN ग्लेडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रशासन का पोस्ट कार्व दृष्टिकोण है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी यह प्रबंधन से संबंधित है, यह तकनीक दृष्टिकोण है और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोक प्रशासन के प्रारंभिक लेखों ने अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए प्रथमतः यह देखते हैं कि वह किस प्रधान संगठन के सदस्य है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है चेस्टर बर्नार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 31 मार्च को। नेक्स्ट, नीति आयोग की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सदन में प्रश्नकाल के पश्चात मौखिक पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहा जाता है। तो उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत में लोक प्रशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, MP शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायतों में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 73वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्राक्कलन समिति की अधिकतम संख्या है। तो इसकी अधिकतम संख्या होती है ऑप्शन डी, यहाँ पर 30। नेक्स्ट यहाँ पर, 2 या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहार्य विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है, किसने कहा। तो ये कहा था GR टेरी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना किसकी संस्तुति से हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजनीति प्रशासन द्वैत विभाजन का समर्थक है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वुडरो विल्सन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यहाँ पर एक कथन सही है, वह है ऑप्शन सी। यहाँ पर धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभी कथन यहाँ पर ए दिया गया है, लाल फीताशाही को नियमों के अनुपालन में औपचारिक यथातथ्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कारण आर दिया गया है यहाँ पर, लाल फीताशाही संभवतः सरकार से समान व्यवहार पाने का जनता का बीमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी ए और बी दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक साफ सुथरी और जवाबदेह सरकार को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य सतर्कता आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव हो का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? इसका ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पंचम केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर शोर यानी नॉइस शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह शब्द संचार प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के किस शब्द से बना है? तो यह ब्यूरो शब्द से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेतृत्व के ट्रेड सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंध है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी चेस्टर बर्नार्ड, आईवे टीड और शेल। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशासकीय कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, कानून का शासन। नेक्स्ट यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह निर्णित कर देने पर कि कोई विधेयक वित्त धन विधेयक है या नहीं, इस निर्णय को क्या निम्नलिखित किसी जगह पर चुनौती दी जा सकती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्यालय स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिल्ली में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रशासन तथा विकास प्रशासन की समान विशेषताएं हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, परिवर्तनोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 आई। नेक्स्ट यहाँ पर किसी भी संगठन के आधार होते हैं? तो यहाँ पर सभी आधार होते हैं, उद्देश्य, स्थान और व्यक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से कौन संगठन आधारभूत तत्व नहीं है? तो यहाँ पर सत्ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोक निगम राजनीतिक संगठन में वैधानिक व्यवहारों के अंतर्गत सबसे अनूठा आविष्कार है, इस कथन के लेखक है? तो इस कथन के लेखक है यहाँ पर ऑप्शन डी W.A. रॉबसन। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्टड कॉर्ब में अक्षर पी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संगठन के आधार के संबंध में 4P बताने वाला विद्वान कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, लूथर गुलिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का आलोचक नहीं है? तो यहाँ पर मैक्स वेबर आलोचक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर FM मार्क्स द्वारा कितने प्रकार की नौकरशाही बताई गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, 4। नेक्स्ट यहाँ पर विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देने वाले तत्व है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी है, यानी लोकतांत्रिक विचार, संगठन का विस्तृत आकार और कार्यों की विभिन्नता। नेक्स्ट यहाँ पर हार्थोर्न प्रयोग अमेरिका की किस कंपनी में संपन्न हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय लेखा परीक्षण की मुख्य विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर सभी भारतीय लेखन परीक्षा की विशेषताएं हैं। तो पहली है यहाँ पर लेखा परीक्षण केंद्र का विषय है, उपराष्ट्रीय स्तर पर लेखा परीक्षण एवं लेखांकन का एकीकरण और प्राथमिक रूप से व्यय से संबंधित है, अनिवार्यतः न्यायता का लेखा परीक्षण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर सभी विशेषताएं सही है। नेक्स्ट यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो यह राष्ट्रपति को की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या ये कथन सही है कि सरकारी निगमों को इसलिए संगठित किया जाता है कि वे कानूनी रूप से सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके? तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर, हाँ। नेक्स्ट है यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का प्रारंभ किसके लेखों से हुआ? तो यह फ्रेडरिक टेलर के लेखों से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लोक प्रशासन एक विषय के रूप में किस शताब्दी में अस्तित्व में आया? तो यह 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सरदार पटेल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि वित्त मंत्री को हौज को भरने तथा उसमें निश्चित मात्रा में जल बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो उसे पानी की निकासी पर भी नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है हेल्डेन समिति रिपोर्ट से।
नेक्स्ट यहाँ पर निम्नांकित में से क्या लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का उपकरण नहीं है? यहाँ पर सूत्र अभिकरण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोकसभा में लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्तावों के संबंध में निम्नांकित में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं ऑप्शन सी, इस प्रस्ताव को लाने के कारण बताने आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पर द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकचयन उपागम से। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी कथन सही नहीं है। ब्रिटिश सम्राट के नाम पर किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने संबंधी गवर्नर जनरल के पास सीमित शक्तियाँ होगी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सा कथन तारांकित प्रश्नों के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सही है। यानी इसकी पहचान तारा चिन्ह द्वारा की जाती है और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। ये दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, जबकि ऐसे प्रश्न के उत्तर के उपरांत कोई पूरक प्रश्न नहीं होता है, इस पर कोई तारा चिन्ह नहीं होता और ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, बाकी पहले 2 यहाँ पर गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सा सांसदों को उपलब्ध औपचारिक रूप से पूर्व निर्धारित उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर शून्यकाल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य क्यों हिंसा, षड्यंत्र तथा जासूसी विषय पर बल देता है? इसका ऑप्शन ए राइट आंसर, ये सरकार चलाने का व्यवहारिक तरीका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 आपका एग्जाम में गलत पूछा गया था, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संसद में बजट पास करने के दौरान उन मांगों के प्रति गुलबंद लागू कर दिया जाता है जिन पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाद विवाद समयाभाव के कारण नहीं हो सका। नेक्स्ट यहाँ पर कौन बजट प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो यहाँ पर न्यायपालिका नहीं है। नेक्स्ट है 2017 में किस दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फरवरी के प्रथम दिन। नेक्स्ट है वित्तीय मामलों में राज्यसभा के अधिकार हैं, तो यहाँ पर अति सीमित राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में कितने चरणों से होकर बजट पास होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, 5 चरणों से। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय नौकरशाही से संबंधित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी लूट प्रथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा संबंधित है, तो ये सत्ता से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद भारतीय संविधान को अखिल भारतीय सेवा की रचना के लिए आज्ञा देता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नेतृत्व को चक्रीय अनुक्रिया के रूप में किसने व्याख्यापित किया? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, MP फोलेट। नेक्स्ट यहाँ पर राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वुड्रो विल्सन द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को निम्न में से किसने बताया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशासन शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पद सोपान को स्केलर प्रक्रिया का नाम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, मूनी तथा रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका एग्जाम में गलत पूछा गया था, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर व्यवहारवादी उपागम की आलोचना निम्नलिखित में से किन कारणों से की जाती है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है संगठन घटना की व्याख्या है तो अपर्याप्त संकल्पनात्मक ढांचा, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। सेकंड दिया गया है यहाँ पर यह प्रशासनिक प्रणाली का स्वायत्तशाही दृष्टिकोण अपनाता है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है यह निर्णय को सुधारने के लिए निश्चित सुझाव देता है, यह यहाँ पर गलत दिया गया है। फोर्थ दिया गया है यह मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाता है, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2 और 4। नेक्स्ट यहाँ पर अभिवृद्धि मानवीय प्रयासों का परिणाम है, निम्न में से किसने कहा? तो यह कथन है W.A. लेविस का। नेक्स्ट यहाँ पर अमेरिका में स्वतंत्र न्यायिकीय आयोग माने जाते हैं, तो यहाँ पर सभी को माने जाते हैं, शीर्षविहीन, कांग्रेस की भुजाएं, सरकार की चौथी शाखा और स्वायत्तता के द्वीप। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सी लोक कार्मिकों के वर्गीकरण की मुख्य श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पर पद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर विकास प्रशासन का संबंध विकास के लिए नवाचार को उच्चतम सीमा तक ले जाना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडवर्ड वाइडनर का। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद तो यह एक स्टाफ अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बजट पास करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा एक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मांग में वृद्धि करना। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने यह कहा? किसी भी प्रजातंत्र में विशुद्ध, कुशल तथा निष्पक्ष प्रशासन के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तो यह कहा था A.D. गोरवाला ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो उन्हें नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रोबसन द्वारा निगमों के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट है भारतीय रेल एक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर विभागीय उपक्रम है। नेक्स्ट यहाँ पर मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर अंकुश लगाने की बड़ी संभावना निम्न उपायों में देखी। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2, 3 यानी प्रतिनिधित्व में, अनुबंधता में और शक्ति पृथक्करण में। नेक्स्ट यहाँ पर वाल्टर वेजहार्ट का कथन यहाँ पर दिया गया है, वे कपड़ा तो काटते हैं परंतु उन्हें शरीर का पता नहीं होता, लोक प्रशासन के किस पहलू से संबंधित? तो यह नौकरशाही से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रशासन के प्रबंध के पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद से उसी प्रकार उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो कि इसके समान है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1860 में। नेक्स्ट है नई योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती हेतु प्रथम प्रारंभिक परीक्षा किस वर्ष से संचालित की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर 1979 से। नेक्स्ट यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? तो यह मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ऑप्शन सी नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर जनता के प्रति उत्तरदायी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सदन में शून्यकाल का समय है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 12 से 12:30 PM तक। नेक्स्ट यहाँ पर संसद की लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर 22। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संसद की कौन सी समिति वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति और अनुमान समिति। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता एक औपचारिक संगठन की विशिष्टता नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साझे मूल्य तथा व्यवहार के सर्वसामान्य मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता के सिद्धांत को अस्वीकार किया है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है FW टेलर। नेक्स्ट है व्यक्तित्व, प्रयोजन, मूल्य तथा कौशल के लक्षणों को नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत स्वीकार करता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिकथन दिया गया है अधिकारी तंत्र आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य अंश प्रतीत होता है। कारण आर दिया गया है सभी वृहद और जटिल संगठनों में अधिकारी तंत्र विद्यमान होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था। एग्जाम में जाने से पहले आप सभी क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करके जाएं। इस क्वेश्चन पेपर में से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।